हाय दोस्तों। तो आज माइंड ऑफ बुक में एक ऐसी कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कशन होगा कि हम बहुत सारी चीज़ों में घिरे होते हैं। हमें दिखता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं जो हमें सीखनी चाहिए, पर उन इतनी सारी बातों की वजह से माइंड में कन्फ्यूज़न आ जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी बात को समझाती हुई ये किताब है द वन थिंग, जिसमें बताया जाता है कि एक ऐसा गोल जिससे बाकी सारे के सारे गोल अपने आप ही एक गोल को पाने से सारे के सारे और दूसरे गोल भी अचीव हो जाएं, तो उसको हम बोलते हैं द वन थिंग। यानी वो एक ऐसी चीज़ जिसे आपने कर लिया तो बाकी चीज़ें भी अपने आप सध जाती हैं। एक सधे तो बाकी सब चीज़ें अपने आप ही सध जाती हैं। अब इससे आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और माइंड ऑफ बुक एंड रीड विद मी, बी बेटर टू बेस्ट माइंड ऑफ बुक। तो वन थिंग के अंदर, लाइफ के अंदर किसी एक बड़े गोल को आसानी से पाना, एक ऐसा गोल जो बाकी सारे गोल को पाने में भी आपकी मदद करे, तो हमारा फोकस एक ही गोल और एक ही स्ट्रेटजी पर हो और तब तक रहे जब तक कि वो गोल मिल ना जाए। तो छोटे छोटे और सधे कदमों से जब आप उस बड़े एक गोल की तरफ बढ़ते हो तो कब आसानी से वो मंजिल आ जाती है पता भी नहीं चलता है, और उसके साथ साथ बाकी सारे गोल भी अपने आप ही सध जाते हैं। उसी एक गोल से आप बाकी सब गोल भी पाते हैं। अब इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पहली बात है कि आपको बड़ा सोचना होगा। बड़ा सोचने के अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि जब इंसान बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा होता है तो वो चाह कर भी बड़ा नहीं सोच पाता है। उसके दिमाग के लिमिटिंग बिलीफ उसको बड़ा सोचने ही नहीं देते हैं। तो इसका तरीका होता है, हमारे ब्रेन के दो हिस्से होते हैं। एक लेफ़्ट साइड का लॉजिकल ब्रेन होता है जो आपकी तर्क की क्षमता से आपको चीज़ें दिखाता है। जैसे कि आज आपकी स्थिति सही नहीं है और आप सोचोगे कि मैं बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, तो आपका ये तर्कशील दिमाग आपको बोलेगा कि आप गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो राइट ब्रेन होता है, जो कि आपका क्रिएटिव माइंड होता है, जिससे आप चीज़ों की रचनाएं करते हैं, वैज्ञानिक नए नए आविष्कार करते हैं और आप नई नई कल्पनाओं में जाते हो, वो राइट ब्रेन से होता है। तो इन लिमिटिंग बिलीफ को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप अपने उस ब्रेन को यूज़ करो जिसका हम ज़्यादातर कम से कम यूज़ करते हैं, यानी कि राइट ब्रेन। राइट ब्रेन का काम होता है कि आप बड़ी से बड़ी सोच को आप क्रिएट कर सकते हो। आप पेपर पे लेके आ सकते हो, पेन और पेपर के साथ ला सकते हो। यहाँ पे आपका लेफ़्ट साइड का जो तर्क वाला दिमाग है वो आपको रोक नहीं पाएगा। तो कहते हैं ना, हर महान गोल पहले दिमाग में बनता है। कैसा आप बड़ा सोचें, उस चीज़ को आप अपने राइट ब्रेन से काम करो। जैसे कि जब वैज्ञानिकों ने पहले साइकिल बनाई होगी तो उस समय ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती होंगी, बट उनकी सोच आई, उस सोच पर उन्होंने काम किया और वो साइकिल हम सबके सामने है। ऐसे ही हवाई जहाज़ आज हम देखते हैं, उसका उपयोग करते हैं, पर कभी जब राइट ब्रदर्स ने उसको दिमाग में सोचा और साइकिल से हवाई जहाज़ बनाने की जो जर्नी थी उन्होंने तय करी, तो उस समय वो पागलपन लगता होगा, पर ये उनके राइट ब्रेन का ही कमाल है। तो ऐसी ही असीमित क्षमता आपके राइट साइड के ब्रेन में होती है, यानी कि आपको बड़ा सोचने के लिए तर्क नहीं, कल्पना का सहारा लेना है। उसके अलावा नेक्स्ट बात है कि आपको प्रायोरिटी देखनी है कि आपका ऐसा कौन सा गोल है, कि कौन सी ऐसी दिन की आपकी प्रायोरिटी है कि जिसे आप करो तो आप अपने उस बड़े गोल को पाओ। वो बड़ा गोल जो कि बाकी सारे छोटे गोल या उसके आसपास के सारे गोल्स को भी अचीव करने में आपकी मदद करे। इसके लिए परेटो प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है, जहाँ पर आप ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाते हो, दिन के वो 20% काम जो आपकी ज़िंदगी के 80% सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रायोरिटी सेट करनी होती है परेटो प्रिंसिपल से। 20% कामों की सूची बनानी है जो कि 80% सफलता दिलाए। उसके नेक्स्ट टाइम बात आती है कि कैसे आप इस बड़े, अद्भुत और बहुत ही मुश्किल लगने वाले गोल को आसान, सिंपल स्टेप्स में बांटो और उन सिंपल स्टेप्स पे अपना फोकस रखो परेटो प्रिंसिपल के हिसाब से, कि जो उनमें सबसे ज़रूरी चीज़ है तो उनको आप करते चले जाओ। लिस्ट बनाओ और कर दो।
ये सब बातें सोचने में आसान लगती हैं, पर इनको जब आप करने के लिए जाएंगे तो समस्या आएगी कि आपका इनडिसिप्लिन होना और आपकी ख़राब आदतें आपको इस काम को करने नहीं देंगी। तो यहाँ पे करने की ज़रूरत है, बिना एक बार डिसाइड करने के बाद बिना अपना दिमाग लगाए डिसिप्लिन के साथ काम करना है, क्योंकि सारे महान काम डिसिप्लिन से ही संभव हैं। और ऐसे अच्छे कामों की आदत, हैबिट, तो डिसिप्लिन और हैबिट का होना आपके इन लिस्ट वाले कामों को पूरा कराने में आपकी मदद करेगी। आदत बनने के बाद वो काम फिर अपने आप आदतन करते जाएंगे। जैसे आप महान स्पोर्ट्स पर्सन को देखोगे तो आपको उनकी महान सफलताएं तो दिखेंगी, पर जब वो हज़ारों घंटे अपने स्टेडियम में, अपने जो प्रैक्टिसिंग एरिया में काम करते हुए रहेंगे, वो चीज़ पता नहीं चलेगी। ऐसे ही एक इंटरव्यू में माइकल फ़िलिप्स, जो कि ओलंपिक की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल पाने वाले तैराक रहे हैं, तो जब वो बताते हैं कि जब वो 10 साल से 10 घंटे रोज़ की प्रैक्टिस पूल के अंदर, पानी के अंदर करते हैं, तो वहाँ वो पता लगता है कि कैसा उनका डिसिप्लिन है। और वो उनके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसको अपनी हैबिट और पैशन बना लिया है। तो वहाँ वो चीज़ आसान हो जाती है। वन टाइम वन वर्क ये बात बताती है, जब आप वन थिंग की तरफ काम कर रहे हैं, कि जितनी ज़्यादा आप मल्टीटास्किंग करेंगे, जितने ज़्यादा कामों को आप साधना चाहेंगे, उतने ही आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। अगर आप 2 रैबिट्स को कैच करना चाहेंगे तो आप एक को भी नहीं पकड़ पाएंगे। तो कंसेप्ट यही है कि अगर आपको फास्टेस्ट वे में अपनी सक्सेस चाहिए तो किसी एक चीज़ पे अपना पूरा फोकस कर दीजिए। जो दुनिया के टॉप सीईओ होते हैं, उनके अंदर यही सबसे ख़ास बात होती है कि वो अपने गोल को लेके बिल्कुल फोकस्ड होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। विल पावर क्रिएशन। विल पावर हमारी लिमिटेड होती है, इसीलिए कहा गया है कि आप दिन के कुछ घंटों के लिए अपने काम को, अपनी एनर्जी को फोकस कर सकते हो, पूरे दिन नहीं कर सकते हो। तो उसका तरीका यही होता है कि जो जब आप सुबह सुबह उठते हो, जब आपकी विल पावर मैक्सिमम होती है, तो अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को जिस समय आप सबसे फ्रेश होते हो, उसी समय बिना किसी व्यवधान के पूरा कर लो। तो उससे आपकी विल पावर का सही यूटिलाइजेशन होगा। अगर आप दिन के आखिर में करोगे, जब आप थके हुए हो, जब आपकी विल पावर काम करने की नहीं है, तो आपका वो पूरा दिन खराब जाएगा। तो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के टाइम, परेटो प्रिंसिपल, 80-20 का नियम, उनको एक साथ यूज़ करो। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, उनके लिए आपको ये नियम याद रखने पड़ेंगे। पहला नियम है कि सुबह सुबह जल्दी उठने की आदत डालो और सबसे इम्पॉर्टेंट काम को सबसे पहले फिनिश कर दो। ये ब्रायन ट्रेसी की जो किताब है ईट दैट फ्रॉग, वो भी यही कहते हैं कि सबसे मुश्किल काम को सुबह सुबह सबसे पहले ख़त्म कर लो, ताकि आप अपने दिन को जीत लो। जब आप अपने दिन को जीतते जाओगे तो आपका वो हफ्ता भी जीता हुआ होगा, आपका वो महीना भी आपको जीता हुआ दिखेगा, और वो साल भी। इस प्रकार से आप हमेशा जीतते हुए दिखोगे, डिसिप्लिन से और हैबिट से, सुबह सुबह जल्दी काम को फिनिश करके। से नो टू मोस्ट ऑफ अदर वर्क। बहुत सारी चीज़ें होती हैं दिन में जो कि आपका ध्यान भटकाती हैं। कोई आपसे बात करना चाहता है, गप्पे मारना चाहता है, सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन है, तो आप सीख लो कि उन सबको कैसे ना कहा जाए। कोई आपसे मदद मांगे तो आप उन्हें सिर्फ रास्ता दिखाओ और बाकी अपने काम में जुट जाओ। आप ना कहना सीख लो उसके अलावा। नेक्स्ट पॉइंट है, कैसे आप देखोगे कि आपका पर्पस और डेस्टिनेशन क्या है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, शायद ये सबसे शुरू में हमें स्टार्ट करना चाहिए, कि तभी आपके पर्पस पूरे होते हैं लाइफ में, जब आपको पता हो कि आपका पर्पस क्या है। पैसा कमाना एक पर्पस नहीं होता है, पैसा कमाना एक एक्शन है, पर वो क्यों कमाना चाहते हो वो पर्पस होता है। तो 99% लोग ये नहीं जानते हैं कि उनका पर्पस क्या है। ये उसी प्रकार से है कि आपको किसी शहर में जाना है और आपके पास उसके घर का एड्रेस नहीं है, आपको सिर्फ उनका नाम पता है। आपको उनकी स्ट्रीट नंबर, उनका हाउस नंबर, उनके घर के पास का कोई मेजर माइलस्टोन या मेजर एरिया लैंडमार्क नहीं पता है, तो आप ढूंढते रह जाओगे। तो पर्पस का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है।
उसके अलावा आपके काम और फैमिली के बीच में बैलेंस होने का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। वर्क और फैमिली के बीच में जब आप बड़े एम्स को पा रहे हो तो आपको फैमिली का सहयोग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको यही कोशिश करनी है कि अपनी फैमिली को नेग्लेक्ट ना करो। अपने प्रोडक्टिव टाइम में 80-20 के नियम के हिसाब से अपने काम को करते जाओ और जो निश्चित समय आपने अपनी वर्क और फैमिली के लिए सोचा हुआ है उसको उसी डिसिप्लिन और नियम के साथ करो। जो बड़े महान गोल होते हैं, इम्पॉसिबल दिखते हैं, उन इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल में कन्वर्ट करो। रास्ते में आने वाली रुकावटों के आने पर देखो कि वो रुकावटें क्या हैं जो आपके उस सबसे इम्पोर्टेंट गोल को पाने में रोक रही हैं। उस चीज़ को सॉल्व करना है क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। आप किसी भी चीज़ को करने जाएंगे तो रुकावटें आएंगी। तो आपकी सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी समस्याएं कितनी स्पीड से सॉल्व कर सकते हो। जितनी स्पीड से आप उन प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे और जितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे उतनी ही स्पीड के साथ आप द वन थिंग को पूरा कर पाओगे। तो यहाँ पे यही मैसेज है कि आपकी लाइफ में कोई एक चीज़ ऐसी होगी जो कि बाकी सब चीज़ों को ठीक कर देगी। जैसा कि आपके पास पैसा है, इज्जत है, फैमिली है, पर सेहत नहीं है, सेहत ख़राब है। तो आपकी लाइफ की द वन थिंग हुई आपकी सेहत। अगर सेहत सही होगी तो पैसा, इज्जत, फैमिली सब बनी रहेंगी। ऐसा ही अगर आपकी इज्जत, फैमिली और सेहत ठीक है, पैसा ही नहीं है और बहुत सारी पैसे ना होने की वजह से प्रॉब्लम है, तो आपको पैसा आपका द वन थिंग हुआ। तो आपको उसे ठीक करने के सारे एफ़र्ट करने हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपको 10 चीज़ें नहीं सोचनी है। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो आपको वो एक चीज़ देखनी है कि अगर आपने वो एक नियम बनाया जिससे आपके हेल्थ के सारे इशू ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएं, तो उसको हम द वन थिंग बोलते हैं। सो आई थिंक कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। और बी बेटर टू बेस्ट, रीड विद मी, माइंड ऑफ बुक। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माइंड ऑफ बुक।